ये अक्टूबर का महीना था और साल था 2015 का कि जब अमेरिका के एक बहुत ही ताकतवर, असरदार और अहम इंसान के घर पर फोन की घंटी बजती है। रैंडम नंबर से आने वाली इस कॉल को जैसे ही रिसीव किया गया तो अमेरिका के इस असरदार और अहम इंसान के होश उड़ गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कॉल करने वाले इस बंदे ने फोन पर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सन खैरियत से। दोस्तों, आज इस वीडियो को रिएक्शन देने आ रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये ऐसी वीडियो है कि एक दो लड़कों ने, यानी कि दो बच्चों ने कह लीजिए या दो लड़कों ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। क्या है वो बात, क्या है वो हकीकत, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है जो आपको देखेंगे खुद हैरान करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि दो लोगों ने एक अमेरिका के जो बड़े असरदार पावर लोगों को फ़ोन किया और फ़ोन पर उसने ऐसी क्या बात कही थी कि जिससे वो पूरा अमेरिका भी हिल गया। और ये पूरी कहानी हम जानेंगे, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि ये 2015 की कहानी है और फ़िलिस्तीन अमेरिका से जुड़ी हुई कहानी है। तो आइए पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे आगे चल के बात करेंगे। तो वीडियो को देखिए और शेयर ज़रूर करिएगा। ये अक्टूबर का महीना था और साल था 2015 का कि जब अमेरिका के एक बहुत ही ताकतवर, असरदार और अहम इंसान के घर पर फोन की घंटी बजती है। रैंडम नंबर से आने वाली इस कॉल को जैसे ही रिसीव किया गया तो अमेरिका के इस असरदार और अहम इंसान के होश उड़ गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कॉल करने वाले इस बंदे ने फोन पर फिर जो कुछ कहा, उसने सिर्फ अमेरिका के इस अहम इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका को ही हिला कर रख दिया। मगर सवाल ये है कि रैंडम नंबर से कॉल करने वाला ये इंसान की जो एक बच्चा महसूस हो रहा था, ये था कौन? और जिसको कॉल की गई थी अमेरिका का ये असरदार और ताकतवर इंसान कौन था? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि कॉल करने वाले उस अजनबी इंसान ने फोन पर ऐसा भी क्या कह दिया था कि जिसने पूरे अमेरिका को ही हिला कर रख दिया था। तो एक कम उम्र बच्चे, अमेरिका और फिलिस्तीन से जुड़ी इस पूरी अजीबोगरीब कहानी को जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 2008 से कि जब एक 13-14 साल का बच्चा अमेरिका के अंदर अपने घर पर गेम खेल रहा था। तभी अचानक से इस बच्चे ने उस गेम में अपने हिसाब से बदलाव करने के लिए कुछ कमांड्स यूज किए, जिसमें ये काफी हद तक कामयाब भी हुआ और इसको पहली बार ये रियलाइज हुआ कि ये कंप्यूटर तो बहुत ज्यादा ताकतवर चीज है। अगर इसको एक खास तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बाकी चीजें तो छोड़िए बल्कि गवर्नमेंट तक को हिलाया जा सकता है। मतलब ये कि दोस्तों, अब इस 13-14 साल के बच्चे का दिल और दिमाग हैकिंग की दुनिया की तरफ बढ़ने लगा था। याद रहे कि ये वही दौर था कि जब अमेरिका के अंदर अनोनिमस नाम का एक हैकिंग ग्रुप बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा था। ये एक ऐसा ग्रुप था कि जिसके हैकर्स सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए वक्त वक्त पर कभी तो गवर्नमेंट की तो कभी कभी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट्स को हैक करते रहते थे। ये 13-14 साल का लड़का कि जिसने अब अपना इंटरनेट नेम भी डिफॉल्ट रख दिया था, ये इस ग्रुप से बहुत ज्यादा इंप्रेस था, बल्कि इसको ज्वाइन भी करना चाहता था। लेकिन इस ग्रुप के बारे में सबसे खतरनाक चीज ये थी कि इसके अंदर वक्त के साथ बहुत सारे पुलिस से जुड़े हुए लोग या बाकी गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग शामिल हो चुके थे। और जाहिर है ये इसीलिए घुसे थे ताकि किसी तरीके से बाकी हैकर्स को पकड़ा जा सके। तो कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप खतरनाक तो था, लेकिन इसमें सेंध लग चुकी थी और इसमें किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। तो इसीलिए डिफॉल्ट ने एक दूसरा ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था एनएनसेक। था तो ये भी अनोनिमस की तरह ही एक हैकिंग ग्रुप, लेकिन फर्क ये था कि ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल मोटिव्स के लिए ही गवर्नमेंट वगैरह की वेबसाइट्स को हैक किया करते थे। डिफॉल्ट का इस हैकिंग ग्रुप को ज्वाइन करना था, उसके बाद मानो डिफॉल्ट के लिए एक नई हैकिंग की दुनिया खुल चुकी थी। उसने इस फील्ड में जो अपनी पहली बड़ी कामयाबी हासिल की वो दरअसल कनाडा की एक बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटी का सर्वर हैक करना था। वो विंडसर यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड में घुस गया और वहां पर मौजूद उन तमाम बच्चों का डेटा उड़ा दिया कि जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटी से लोन ले रखा था। लोन ली गई ये जो तमाम रकम थी ये लगभग 94 मिलियन डॉलर्स के करीब बनती थी। यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को शुरू में लगा कि इसके पीछे जो कोई भी बंदा होगा वो एक बड़ी रकम की डिमांड करेगा और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा कर देगा, जैसा कि आमतौर पर हैकर्स करते भी हैं। लेकिन डिफॉल्ट का तो दूर दूर तक ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि उसकी खुद की थिंकिंग के हिसाब से वो ये काम करता ही इसीलिए था ताकि वो लोगों का अटेंशन पा सके और साथ ही साथ समाज में बदलाव ला सके। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और डिफॉल्ट भी एक के बाद एक लगातार बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स को हैक करता चला गया। साल आ चुका था 2014 का और अब डिफॉल्ट भी एक बड़े लेवल का हैकर बन चुका था। और बस यहीं से इस कहानी में फिर एंट्री होती है एक नए इंसान की। ये नया इंसान दरअसल 29 साल का एक CIA कॉन्ट्रैक्टर था। मतलब कि अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ बंदा था। उस दौर में इस बंदे के हाथ एक ऐसी खास फाइल लग गई थी कि जिसको देखने के बाद ये बंदा काफी परेशान था। दरअसल ये जो सीक्रेट फाइल थी ये क्लियरली बता रही थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ऐसी ताकत मौजूद है कि वो दुनिया के हर उस बंदे की निगरानी कर सकती है, हर उस बंदे पर नजर रख सकती है कि जिसने जिंदगी में एक भी बार कंप्यूटर पर लॉगिन किया हो और उसका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो। इस 29 साल के बंदे की नजर में ये चीज सीधे तौर पर लोगों के जो हुकूक हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनका उल्लंघन कर रही थी, बल्कि ये लोगों की प्राइवेसी, उनकी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ था। लेकिन साथ ही ये बंदा ये भी जानता था कि अगर उसने इस इंफॉर्मेशन को लीक किया या किसी के साथ शेयर किया तो इसका अंजाम भी बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि
कि या तो वो कहीं गुमनाम हो जाएगा या फिर उसको देश की एक अहम इन्फॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में लंबे वक्त के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। इसीलिए इस बंदे ने, कि जिसका नाम एडवर्ड स्नोडेन था, एक प्लान बनाया और प्लान के तहत सबसे पहले तो उस पूरी इन्फॉर्मेशन को अपने पास डाउनलोड किया, अपने पास स्टोर किया और फिर एक लंबी छुट्टी लेकर हांगकांग चला गया। उसका मंसूबा ये था कि वो जो कुछ भी करेगा हांगकांग जाकर करेगा, क्योंकि हांगकांग की गवर्नमेंट उसको अमेरिका से बचा लेगी। इस बंदे ने हांगकांग पहुंचते ही मीडिया के जरिए से फिर इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका का जो पूरा काला चिट्ठा था दुनिया के सामने खोल दिया और मीडिया को बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट किस तरीके से दुनिया के एक एक बंदे पर अपने हिसाब से नजर रखती है। इस पूरे मामले को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में खूब हाहाकार मचा, लोगों ने अमेरिका के ऊपर उंगलियां उठाई और इस पूरे मामले की वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट को काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। एडवर्ड के इस खुलासे ने और खासतौर से उसके इंटरव्यू ने अमेरिका में बैठे हुए डिफॉल्ट को तो इंस्पायर किया ही, साथ ही साथ डिफॉल्ट से भी कम उम्र के एक और लड़के को इंस्पायर किया कि जो अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर यूके में बैठा हुआ था। और यही वो कम उम्र लड़का था कि जिसने वो कॉल किया था कि जिसके बारे में हमने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया था, और इस लड़के का नाम था क्रैका। डिफॉल्ट की तरह क्रैका का भी ये नाम असली नाम नहीं था बल्कि इंटरनेट नेम था, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि डिफॉल्ट की तरह ये भी एक बड़े लेवल का हैकर था, तो सिर्फ लोगों में अपनी पहचान के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया करता था। एडवर्ड के इस खुलासे के बाद अमेरिका में बैठा हुआ जो डिफॉल्ट था वो काफी गुस्से में था और अमेरिकन गवर्नमेंट को सबक सिखाना चाहता था। वो ये चाहता था कि अमेरिकन गवर्नमेंट को ये दिखा सके कि कैसा महसूस होता है कि जब आपकी कोई पर्सनल लाइफ की निगरानी करता है या फिर जो आपकी पर्सनल डिटेल है उसको पब्लिक करता है। वहीं दूसरी तरफ यूके में बैठा हुआ जो क्रैका था वो अमेरिकन गवर्नमेंट से उस दौर में किसी भी तरीके से बदला लेना चाहता था, वो भी किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में की जाने वाली बमबारी की वजह से। खासतौर से फिलिस्तीन में इजराइल के जरिए से जो कुछ अमेरिका कर रहा था उससे तो ये क्रैका गुस्से से भुना बैठा था। तो अब क्रैका और डिफॉल्ट दोनों का ही टारगेट एक था और ये टारगेट भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, तो इसीलिए इन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। इन दोनों ने मिलकर उस दौर में जो ग्रुप बनाया था उसका नाम रखा था क्रैकास विद एटीट्यूड। फिलहाल इन दोनों ने अपना मिशन शुरू किया और इनका जो पहला शिकार बना वो था जेम्स क्लैपर। ये दरअसल राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौर में इंटेलिजेंस डायरेक्टर हुआ करता था। इन लोगों ने सबसे पहले गूगल की मदद से इस बंदे का नंबर निकाला, उस नंबर के जरिए से इस बंदे का ईमेल हैक किया और फिर उस ईमेल के जरिए से बाद में इस बंदे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैक कर लिए। इतना ही नहीं, इसके बाद फिर इन दोनों ने जिस बंदे को निशाना बनाया उसके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। हाँ दोस्तों, इन लोगों का अगला टारगेट था दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मतलब कि CIA का हेड, जिसका नाम था जॉन ब्रेनन। इन दोनों ने CIA के हेड का सिर्फ डेटा ही हैक नहीं किया था बल्कि जॉन ब्रेनन के पर्सनल नंबर पर वो कॉल भी किया था जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। और उस कॉल में यूके में बैठे हुए क्रैका ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट और मेनली फिलिस्तीन वगैरह में बमबारी बंद करे। इसे कॉल ने उस दौर में पूरे के पूरे अमेरिकन सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। और ऐसा इसलिए नहीं था कि कोई उनको धमकी दे रहा था कि मिडिल ईस्ट में बमबारी बंद की जाए, बल्कि ऐसा इसलिए था कि दुनिया में ऐसा कौन है कि जो CIA में सेंध लगा सकता है, CIA के सबसे ताकतवर इंसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकता है। और ऊपर से सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये कि ये सब कुछ करने वाला एक बच्चा महसूस हो रहा था, जबकि ये काम तो दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसी भी नहीं कर सकती हैं। इन दोनों ने अब जॉन ब्रेनन का वो तमाम डेटा, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स बारी बारी से दुनिया के सामने लीक करने शुरू कर दिए कि जो इन्होंने हैक किए थे। और उसके बाद फिर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के जरिए से दुनिया के सामने ऐसे बड़े बड़े खुलासे हुए कि जिन्होंने दुनिया को शॉक करके रख दिया। ये डॉक्यूमेंट्स ये तो बता ही रहे थे कि अमेरिकन गवर्नमेंट किस तरीके से खुफिया तौर पर दुनिया के हर इंसान की निगरानी करती है, बल्कि साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट्स ये भी खुलासा कर रहे थे कि अफगानिस्तान और इराक की वॉर में अमेरिका ने क्या गुल खिलाए हैं। इन दोनों लड़कों की तरफ से हैक की गई तमाम इन्फॉर्मेशन को जब 2015 में जूलियन असांज ने अपनी विकीलीक्स वेबसाइट के जरिए से पब्लिश किया तो पूरी दुनिया की राजनीति में मानो एक भूचाल आ गया। इन तमाम चीजों के लीक होने की वजह से अमेरिका को पहले तो एक बड़ा माली झटका लगा और उसको लाखों डॉलर्स की भरपाई करनी पड़ी। उसके बाद बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को शर्मिंदगी की वजह से न सिर्फ इस्तीफे देने पड़े, साथ ही बहुत सारे अहम अमेरिकन एजेंट्स को भी अब अपनी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाने की वजह से या लीक हो जाने के डर की वजह से अंडरग्राउंड होना पड़ा। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये दोनों यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इसके बाद भी लगातार वो कभी FBI को टारगेट करते तो कभी अमेरिकन गवर्नमेंट के किसी और बड़े डिपार्टमेंट को टारगेट करते और एक के बाद एक बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को हैक करते और फिर उनको लीक कर देते। अमेरिकन गवर्नमेंट बुरी तरीके से परेशान हो चुकी थी और साथ ही साथ शर्मिंदा भी हो चुकी थी। शर्मिंदा इसीलिए क्योंकि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी CIA को दुनिया के दो बहुत ही आम और कम उम्र लड़के उंगलियों पर नचा रहे थे और जाहिर है बाकी पूरी दुनिया इस तमाशे को मजे से देख रही थी। इसीलिए अब इन दोनों लड़कों को भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए अमेरिका और CIA इनके पीछे जरूर आएगा। इसीलिए ये दोनों भी अब बड़े ही फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहे थे। ये दोनों शायद कभी पकड़े भी ना जाते अगर इनमें से डिफॉल्ट एक बड़ी गलती ना करता। हुआ ये कि जब एक बार डिफॉल्ट अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था तो नशे की हालत में उसने अपने दोस्तों को बताया कि जिस हैकिंग ग्रुप का पूरी मीडिया में डंका बज रहा है और जिसने CIA की नाक में दम कर रखा है वो ग्रुप किसी और का नहीं बल्कि मेरा ग्रुप है। अब जाहिर सी बात है ज्यादातर दोस्तों ने तो उसकी इस बात पर यकीन भी नहीं किया होगा और इसको हवा में उड़ा दिया होगा, लेकिन गलती तो हो चुकी थी और नतीजा ये हुआ कि कुछ दिन के बाद ही FBI ने डिफॉल्ट के घर पर छापा मारा और उसको वहां से घसीटते हुए लेकर गए। कठोर तरीके से जब पूछताछ हुई तो उस
पूछगछ में फिर यूके में बैठे हुए क्रैका का भी नाम सामने आया, जिसको फिर ब्रिटिश पुलिस की मदद से यूके में ही अरेस्ट करवा दिया गया। इनमें से क्रैका को काफी कम उम्र होने की वजह से 2 साल की सजा सुनाई गई, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका में बैठा हुआ जो डिफॉल्ट था उसको 5 साल की सजा सुनाई गई। फिलहाल आज की डेट में ये दोनों ही आज़ाद हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा और ये भी जाना पूरी सच्चाई कि 2 लड़कों ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया और आज वो किस हाल में है वो भी सामने जाना, और क्या वजह थी ये फ़िलिस्तीन से जुड़ी हुई कहानी थी जो हमने जाना। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।